है कि मेरे दुश्मन के यहाँ जाना है। नहीं, जब उसने मुझे बुलाया है तो मुझे पंडित कर्म कांड करने के लिए और वहां जाना पड़ेगा। आज शत्रु मानकर नहीं, अपना यजमान मानकर के रावण चला आया और कहने लगा चलो यज्ञ करें। अब महाराज प्रतिष्ठा तो करें, लेकिन कोई पूजन का सामान नहीं है हमारे पास। हम कहते पूजा कर रहे हैं। ध्यान देना, अगर यजमान के पास में पूजन का सामान लाने की कोई सुविधा नहीं है तो उस सुविधा को पंडित को स्वयं करना चाहिए। किसी वस्तु किसी सामग्री की कमी दिखाई देती है तो या तो वो ब्राह्मण मंत्र द्वारा पूर्ति करे, अगर मंत्र द्वारा नहीं करता तो उस वस्तु को लाकर के पूर्ति करे। लेकिन वो ब्राह्मण का दायित्व बनता है कि जिस सामग्री सुविधा की असुविधा होती है उसकी सुविधा उस ब्राह्मण को अवश्य करनी चाहिए। अब रावण ने देखा इनके पास तो कछु ना है। राम जी ने हाथ लगा दिया, महाराज हमारे पास कुछ नहीं है। और रावण तो महाराज सर्वगुण संपन्न है, सब कुछ संपन्न है। तो अपने ही लंका नगरी से सारी औषधि लेकर के आया, सब सामग्री लेकर आया। अब बैठ जाते ही तब रावण ने राम जी से कहा, राम क्या आपका विवाह नहीं हुआ? राम जी कहने लगे शादी तो हमारी बहुत पहले है गई। तो महाराज जब शादी है गई तो अकेले काहे बैठे हो, पत्नी कहाँ है तुम्हारी? राम बिना पत्नी के यज्ञ नहीं हो सकता। आप यहाँ शिव प्रतिष्ठा करा रहे हो तो शिव की प्रतिष्ठा यहाँ ऐसे नहीं हो सकती, आपको जोड़े सहित बैठना होगा। क्या आपका अपनी पत्नी से संबंध टूट गया है, या आपने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है, या आपकी पत्नी आपको छोड़कर स्वर्ग सिधार गई? कि महाराज इन स्थितियों में से कोई भी स्थिति नहीं है। ऐसा नहीं तो फिर पत्नी को बुलाओ। और राम जी सोचे पत्नी को कैसे बुलाएं, बापू तो महाराज तुम ही ले गए। तो राम जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज इस समय में पत्नी को कैसे लाऊं? हमारी पत्नी का तो हरण हुआ है। क्या लंका का राजा रावण हमारी पत्नी का हरण करके ले गया है? तो लंकेश कहने लगा, हम तुम्हारे इस समय पुरोहित हैं, हमारा इतना सामर्थ्य है कि हम आपकी पत्नी को ला सकते हैं। तो महाराज लंकेश ने स्वयं माता जानकी को बुलवाया और राम जी के साथ में गठजोड़ कर और उस प्रतिष्ठा को पूर्ण कराया। और फिर उसके बाद में राम जी ने कहा कि अब हम आपके लिए दक्षिणा क्या दें? तो रावण महाराज कहने लगे, एक बात बताओ, जब पूजा को सामान हम खुद लेके आए तो तुम दक्षिणा में क्या दोगे? जब तुम्हारे पास कुछ सामान लाने की औषधि तक तैयार नहीं है, तुम क्या दक्षिणा दे सकते हो? कि महाराज जो आप मांगोगे वही दक्षिणा देंगे। कि तो हम दक्षिणा में वह मांगते हैं जिस मनोरथ से आपने ये प्राण प्रतिष्ठा कराई है ना, वो मनोरथ आपका सिद्ध हो जाए, ये हमारा आशीर्वाद है। कि महाराज हमने तो ये प्राण प्रतिष्ठा कराई केवल इसलिए कि हमारे हाथ में तुम्हारा संहार रह जाए। इस बात को तो हम जानते हैं कि आपने ये प्रतिष्ठा कराई तो क्यों कराई। जाओ, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा, तुम्हारे हाथों ही हमारी मृत्यु होगी, ये हमारा आशीर्वाद है। सीता मैया को फिर रावण लेकर के गया, किसी ने फिर भी नहीं रोका, किसी की हिम्मत नहीं हुई महाराज। लेकिन बात वही आ जाए कि काल की पीठ पर नहाने वाला रावण और काल को बस में रख करने वाला रावण कैसे मारा गया।
तो सीता मैया ने यहाँ स्पष्ट कह दिया है, खल सुध नहीं रघुवीर बान की। राम जी का नाम नहीं लिया, रघुवीर अर्थात राजा रघु का नाम लिया।